हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैश बुक का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक के बारे में सीखा है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, जाकर ज़रूर देखें। आज के हम इस वीडियो में सिंगल कॉलम के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं सिंगल कॉलम का। तो हमने फॉर्मेट बनाना सीख लिया था कि सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है डेट, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, LF, आपकी अमाउंट, फिर आपकी राइट साइड में डेट, पर्टिकुलर, LF और अमाउंट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड जो कि हमारी डेबिट साइड होती है, इस साइड में हमें जो पैसा आ रहा है उसके बारे में लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में जो पैसा जा रहा है उसके बारे में लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹2 लाख। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोहन जो है उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल लेकर आया है 2 लाख की। तो यानी कि उसने अपने बिजनेस में क्या किया, यहाँ पर उसने कैश के रूप में कैपिटल लेकर आया है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितना, 2 लाख का। तो इसको लिखेंगे कैसे, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर मोहन क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है 2 लाख रुपए की। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में, कितना, 2 लाख का। और जब हमें पैसा आ रहा है तो उसे हम डेबिट साइड में लिख देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है जनवरी 2 की, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने फर्नीचर को परचेज करा है, तो आपके पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, और आपने पेमेंट करी है, फर्नीचर की पेमेंट करी है। यानी कि आपने अपनी जेब में से पैसा दिया है, कितना पैसा दिया है, अपनी जेब में से आपने 50,000 रुपीज़ जहाँ से दिया है। तो आपने परचेज क्या करा है, यहाँ पर आपने फर्नीचर को परचेज करा है। तो इसकी एंट्री होती है, इसको हम कैसे लिखेंगे, बाय, इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट लिखकर, ठीक है। अगर हमारे पास गुड्स होती है उसको हम बाय परचेज अकाउंट लिखते हैं। अगर हमारे पास कोई एसेट होगी, तो जैसे कि फर्नीचर है तो उसको हम लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। अगर कोई मशीनरी होगी तो उसे लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट। यानी कि जेब में से पैसा जा रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं फर्नीचर की, कितनी, 50,000 रुपीज़। नेक्स्ट है जनवरी 3 की, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। यानी कि यहाँ पर हमने गुड्स क्या करी हैं, परचेज करी हैं, गुड्स परचेज करी हैं। तो इसकी क्या लिखेंगे, ट्रांजैक्शन बाय परचेज अकाउंट 30,000 रुपीज़। इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बाय परचेज अकाउंट लिखकर, जेब में से पैसा जा रहा है, कितना, 30,000 रुपीज़। पेड फ्रेट, इसको कैसे लिखेंगे, 500 को। तो इसको यानी कि 500 रुपया हमारी जेब में से जा रहा है, तो इसको लिखेंगे बाय फ्रेट अकाउंट 500, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जनवरी 7 की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹28,000। यानी कि यहाँ पर क्या किया, आपने गुड्स को सेल कर दिया कैश के बदले। यानी कि आपके पास कैश आ रहा है, आपने कोई सामान बेच दिया है, आपके पास कैश आ गया, कितना, 28,000 का, 28
1000 का, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, टू सेल अकाउंट कितना 28,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सी ट्रांजैक्शन है, पे टू रमेश 20,000 रुपीज़, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरा कोई क्रेडिटर होगा, मैंने उससे कोई सामान ले रखा होगा, मैंने उसे पेमेंट कर दी है कितनी 20,000 की। तो ये 10 जनवरी की हमारी ट्रांजैक्शन है, इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, यहाँ पर लिखेंगे बाय रमेश अकाउंट, कितना पेमेंट करी है हमने उसकी 20,000 की। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास सोल्ड गुड फॉर कैश ₹10,000 जनवरी 15 की, यानी कि यहाँ पर हमने गुड्स को सेल कर दिया और हमें 10,000 रुपया मिल गया, यानी कि कैश आ गया है 10,000 का, 10,000 का कैश आ गया है। तो इसको क्या लिखेंगे, टू सेल अकाउंट कितना 10,000। नेक्स्ट है हमारे पास पेड बेजिस 10,000, यानी कि बेजिस पेड करी है, जेब में से पैसा चले गया, जेब में से पैसा चले गया, तो 10,000 रुपया यहाँ पर हमने पे कर दिया है। तो ये हमारी 20 जनवरी की एंट्री है, ट्रांजैक्शन है जनवरी 20 की, कि हमने बेजिस को पे कर दिया है बाय बेजिस अकाउंट, जेब में से पैसा चले गया कितना 10,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट ₹20,000। अब देखिए, जब हमने सिंगल कॉलम किया था तो मैंने आपको बताया था कि सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही क्या करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना, सिर्फ कैश से जितनी भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी उसको हम सिंगल कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या ये आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी जनवरी 25 की, यहाँ पर आपने किसी से परचेज करा है लेकिन ऑन क्रेडिट परचेज करा है, कैश के बदले में परचेज नहीं करा, आपने उधार लिया है किसी से, क्या ये हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, नहीं होगी, क्योंकि हमने किसी से क्या लिया है, क्रेडिट पे सामान परचेज करा है। नेक्स्ट है हमारे पास पेड रेंट बाय चेक, तो ये होगी हमारी बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन, और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डबल कॉलम में। तो क्या ये ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड होगी, नहीं होगी, क्योंकि सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन हमारी रिकॉर्ड नहीं होगी कैश कॉलम में, यानी कैश बुक में, जहाँ पर हम सिंगल कॉलम की बात करते हैं। अब हमारी सारी ट्रांजैक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, और लास्ट में हम क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं। ठीक है ना, तो इसका टोटल करते हैं। अब देखिए, आपकी जो साइड ज़्यादा होगी उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है, तो इस साइड का टोटल आपका ज़्यादा है 2,38,000, और इस तरफ हम जनवरी 31 को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम टोटल लिख लेते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसमें से सारा का सारा बैलेंस क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे और हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, और ये माइनस कर कर हमारे पास आ रहा है 1,27,500। ठीक है, तो ये आपका आ गया बैलेंस। ठीक है ना, 1,27,500। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन सिंगल कॉलम से रिलेटेड। एक क्वेश्चन हम इसका और करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका और करेंगे। तो चलिए, ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले कैश बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हम पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका LF आ गया, यहाँ पर आपकी अमाउंट आ जाएगी,
ठीक है, तो ये आपका आ गया पर्टिकुलर, LF, और लास्ट में आपके पास होते हैं आपके अमाउंट। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा होगा प्रिपेयर सिंपल कैश बुक ऑफ गोपाल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। सिंपल कैश बुक या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो 1 अप्रैल को हमारे पास ट्रांजैक्शन है गोपाल कमेंस बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश। तो यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, वो 2 लाख रुपये का कैश लेकर आ रहा है अपने बिजनेस में। अपने बिजनेस में क्या लेकर आ रहा है, वो कैपिटल लेकर आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है उसका, तो उसी के साथ उसकी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि उसकी कैपिटल भी इंक्रीज होगी। तो इसको लिखेंगे कैसे, फर्स्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है उसको लिखेंगे कैसे, टू कैपिटल अकाउंट, कितनी, 2 लाख की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास परचेज फॉलोइंग एसेट फॉर बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर है, फर्नीचर है, मशीनरी है। ठीक है, लेकिन इसमें लास्ट में लिख दिया पेमेंट मेड बाय चेक, यानी कि आपने जो पेमेंट करी है वो चेक के ज़रिए करी है। क्या ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड होगी, क्या ये रिकॉर्ड होगी, यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप चाहो यहाँ पर इसकी जर्नल एंट्री एंड में लिख सकते हो। ठीक है, कैश बुक के नीचे अगर आप चाहो कैश बुक बनाने के बाद इसकी जर्नल एंट्री लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री हमारे पास होती है कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आप लिख सकते हो अपनी कैश बुक के नीचे। कंप्यूटर हमारे पास 16,000 का है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो आप इसकी जर्नल एंट्री। ठीक है, कैश बुक के नीचे अगर लिखना चाहो तो ये 16,000 का कंप्यूटर हो गया और फर्नीचर 18,500 का, मशीनरी 32,000 की। ये हो गया हमारे पास 18,500 का और ये 32,000 की टू बैंक अकाउंट, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर आपकी कोई बैंक से रिलेटेड ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आती है आप उसकी जर्नल एंट्री कैश बुक के नीचे लिख सकते हो। और आपको ये भी बता दूं कि हमने जो लास्ट क्वेश्चन में भी अगर कोई बैंक से रिलेटेड हमारी ट्रांजैक्शन थी जिसमें हमने जो हमने अमाउंट पे करी है चेक के रूप में करी है, तो उसकी ऐसी हम जर्नल एंट्री लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो इसे। तो ये हमने यहाँ पर जैसे कि पेड रेंट बाय चेक दिया है, अगर आप चाहो इसकी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी क्या आएगी जर्नल एंट्री, पेड रेंट बाय चेक, तो इसकी जर्नल एंट्री बन जाती है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000। ठीक है, आप इसकी भी लिख सकते हो। हमने रेंट पे करा है, एक्सपेंसेस पे करे हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, इसकी भी हमने जर्नल एंट्री कर रही है। और नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश। ठीक है, 40,000 की, यानी कि यहाँ पर हमने गुड्स को परचेज करा है, 40,000 की गुड्स परचेज करी है। जेब में से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल 6 की एंट्री बाय परचेज अकाउंट।
कितना 40,000, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास अप्रैल 8 पेड वेजिस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 4,000। तो यहाँ पर देखिए जो इंस्टॉलेशन होता है मशीनरी का, तो यहाँ पर ये जो खर्चा होता है वो आपका मशीनरी से रिलेटेड ही होता है। जब आप कोई नई मशीन लेकर आते हैं उससे रिलेटेड होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो अप्रैल 8 की आपकी एंट्री आएगी बाय मशीन अकाउंट 4,000, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस 1900। 12 अप्रैल की हमारे पास ट्रांजैक्शन है कि हमने कंप्यूटर के चार्जेस दिए हैं, यानी कि पैसा दिया है 1900 रुपया 1900। तो अप्रैल यहाँ पर 12 की एंट्री आ जाएगी बाय रिपेयर अकाउंट। कंप्यूटर का हमने रिपेयर करवाया है कितना 1900, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 15 अप्रैल की पेड बेजिस, ठीक है। 15 अप्रैल की, यानी कि यहाँ पर हमने क्या दिया है, बेजिस पे करी हैं। तो अप्रैल 15 की हमारे पास एंट्री आ जाएगी बाय बेजिस अकाउंट, 15,000 हमने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये सारी ट्रांजैक्शन 15 अप्रैल से रिलेटेड है। परचेज पोस्टेज स्टैम्प रुपीज़ 150। तो इसकी क्या लिखेंगे, बाय पोस्टेज अकाउंट, बाय पोस्टेज अकाउंट। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जे में से पैसा जा रहा है, खर्चा हो रहा है 150 रुपीज़ का, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास पेड फॉर स्टेशनरी, यहाँ पर पूरा कर लीजिए। यहाँ पर है आपका पेड फॉर स्टेशनरी 2700, ठीक है। तो 2700 हमने स्टेशनरी का दिया है। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर आपका पैसा फिर क्या हो रहा है, जा रहा है, आप पेमेंट कर रहे हो कितनी 2700 की, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर हम इसको फॉर्मेट दोबारा बना लेते हैं कि इसका क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेट है उसे हम दोबारा बना लेते हैं। चलिए, और नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है अप्रैल 19 से रिलेटेड। सोल्ड फॉर कैश हाफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण टू अनिल। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, गुड्स को सेल कर दिया है। आपने जो गुड्स भूषण से खरीदी थी, परचेज करी थी, उसमें से आपने हाफ गुड्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो यहाँ पर हमने भूषण से कुछ गुड्स खरीदी थी, परचेज करी थी 6 अप्रैल को 40,000 की। तो इसकी जो हाफ गुड्स है, हाफ गुड्स यानी कि 20,000, वो हमने क्या कर दी, सेल कर दी। अब पूरी लाइन देखते हैं हमें क्या दे रखा है। हाफ गुड्स हमने सेल कर दिए एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी कि 20,000 की जो गुड्स है, इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। गुड्स हैं उसकी हमारे पास 20,000 की गुड्स हैं, हाफ गुड्स उसने सेल करी है। हमारे पास जहाँ पर 40,000 की गुड्स थी, उसने हाफ गुड्स सेल कर दी है 20,000 की, कितना 25% प्रॉफिट के साथ, ठीक है। तो ये उसका हो जाएगा 5,000। तो यानी कि यहाँ पर उसने गुड्स 20,000 की गुड्स को 25,000 में सेल कर दिया। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि उसने 5% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पर 25,000 की जो गुड्स है,
यानी कि उसने 40,000 में से 20,000 की गुड्स 5% प्रॉफिट के साथ सेल कर दी 25,000 की, और उसके ऊपर उसने क्या कर दिया, 5% का क्या कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। 5% का क्या कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ये आ जाएगा आपका 1250। तो इसमें से हम लेस कर देते हैं, ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट 1250। तो यहाँ पर उसने गुड्स को कितने रुपीज़ में सेल करा, 23,750। तो इसको कैसे लिखेंगे, उसने सेल करी है यहाँ पर, इसको लिखेंगे, ये हमारे पास 19 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ इस तरफ अप्रैल 19, क्योंकि सेल करी है, टू सेल अकाउंट 23,750, ये हमने क्या करी है, सेल करी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 23,750। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 24 अप्रैल 24 से रिलेटेड, पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर टू पर्सनल फर्नीचर 350, यानी कि ये इसका पर्सनल खर्चा है, उसने अपना पर्सनल खर्चा करा है 350 रुपये का, 350 का उसने यहाँ पर पर्सनल खर्चा करा है। तो इसकी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि ये उसका पर्सनल खर्चा है, बाय ड्राइंग अकाउंट 350। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रैल 26 की, पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ श्रीमती गोपाल, यानी कि उसने अपनी वाइफ की मेडिकल खर्चा कर दिया, अपनी वाइफ का कर दिया, यानी कि ये भी क्या हो गया, उसका पर्सनल खर्चा हो गया, क्योंकि उसने अपनी वाइफ के मेडिकल एक्सपेंसेस को पे करा है। तो ये उसका क्या हो गया, पर्सनल खर्चा हो गया, उसने वाइफ के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस दिए हैं, तो ये भी उसका पर्सनल खर्चा हो गया बाय ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, तो लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, पेड फॉर शॉप रेंट 2500, रेंट पे करा है 2500 का, रेंट पे करा है 2500 का बाय रेंट अकाउंट 2500। तो ये हम इसका अब कर देंगे टोटल कितना बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लेफ़्ट साइड का टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा बन रहा है, तो ये हमारा कितना आएगा। ठीक है, इसका टोटल कर देते हैं 2,23,750। ठीक है, तो दोनों तरफ लिख देते हैं टोटल, जिस साइड का ज़्यादा हो लिख देते हैं, और एंड में हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखकर ये जितना भी सारी अमाउंट है ये आपने लेस कर देनी है टोटल में से, आपका बैलेंस आ जाएगा, और ये आपका बैलेंस आएगा 1,55,350। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे सिंगल कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन, हमने 2 क्वेश्चन करे हैं, और ये देखा है कि सिंगल कॉलम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डबल कॉलम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।